चलिए बच्चों ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आपको पता था कि हम लोग आखिरी क्लास में जो हमारा लास्ट क्लास हुआ था उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था कैपेसिटर, ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें एक टॉपिक था जिसको बोलते थे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, याद है? उसमें हम लोगों ने एक सिंपल सा फॉर्मेट देखा जिसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन गया। दूसरा फॉर्मेट देखा तो क्या पता चला, सिंपल सिंपल टाइप का सर्किट जिसमें 2-3 कैपेसिटर लगा होता है, हम लोगों ने वो बना लिया। उसके बाद देखा कि नहीं नहीं, 2 पॉइंट के अकॉर्डिंग पहले सवाल में मिलता था, अब क्या होगा, पॉइंट वही चुनेगा कि 3 गो में से किसके अकॉर्डिंग निकालना है, तो वो हमने कल देखा। ठीक, आज हमें क्या करना है, उसी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंपल में बनाने के लिए 1-2 टाइप के और सवाल देखने हैं। और ये सवाल हमारे बोर्ड एग्जाम्स में भी 5 नंबर में आ चुके हैं। ठीक, तो इस सवाल के टाइप पे हम लोग चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक हमारे पास क्वेश्चन आएगा। अगर मान के चलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें एक क्वेश्चन है हमारे सामने कि इसको हम लोग कॉन्सेप्ट बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज। कैसा सीरीज है बउआ ये? अब इसमें क्या होता है जरा सवाल समझिए। ये 5 नंबर ने पूछा हुआ है। क्वेश्चन कैसे पूछा, एक यहाँ पे कैपेसिटर दे दिया C, एक दूसरा कैपेसिटर हमको दे दिया C, और ऐसे यहाँ भी दे सकता है, अब आगे वाले समय में या मतलब बदल दे, बट मैं आपको जनरली ये बता रहा हूँ। अब ऐसे यहाँ पर और ऐसे दे दिया, फिर से C, फिर से C, और ये मतलब आप देख रहे हो कि ये वाला गुच्छा लगातार आगे बढ़ रहा है, और ऐसा सिर्फ 1-2 नहीं बढ़ रहा है बल्कि अनंत तक बढ़ रहा है, इनफाइनाइट तक ऐसे ही है। ठीक, अब इसको ए बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, बी। अब एक सवाल हमारे सामने आता कि अगर इसका कहीं पर भी अंत होता तो हम लोग क्या करते, उसको सॉल्व करते, फिर आगे वाले को सॉल्व करते, फिर आगे वाले को सॉल्व करते, ऐसा करते करते खत्म कर देते। बट ये तो इनफाइनाइट है। अब जब इनफाइनाइट है तो इसका हमको अंत ही नहीं पता है, और जिसका अंत ही नहीं पता उसका हम क्या करके दिखाए भैया। तो ऐसे के लिए क्या करना है, आपको थोड़ा सा अलग हट करके लीक से एक कॉन्सेप्ट सोचना है। आपको क्या सोचना है, तो आप लोग मैथ में ऐसा बहुत बार करते होंगे कि अननोन चीज को एक्स मान लेते हैं और फिर उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो सेम अगर मान के चले कि जितना भी कैपेसिटर, इस पूरे कैपेसिटर का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। हमको यही ना निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मतलब सबके बजाय एक, तो हम मान लेते हैं कि उसकी टोटल वैल्यू कितनी है, एक्स, और हमको निकालना किसका वैल्यू है, एक्स का ही वैल्यू। अच्छा, ये इनफाइनाइट सीरीज है, और आपने एक चीज पढ़ा होगा, इनफाइनाइट में एक जोड़ दो तब भी वो इनफाइनाइट ही रहता है, इनफाइनाइट में एक घटा दो तब भी वो इनफाइनाइट ही रहता है। तो अगर मैं इस पूरे सीरीज में से, ठीक है ना, इस पूरे में से अगर सबको रख लूं और सिर्फ एक बॉक्स को हटा दो, तो इनफाइनाइट सीरीज में से अगर एक बॉक्स हटेगा तो क्या उसकी वैल्यू घटेगी बढ़ेगी? वो तो वही का वही रहेगा। तो इस पूरे को हम लोग क्या माने थे, अगर एक काटियो देंगे तब भी तो ये एक्शन रहेगा। बोलिए, तो अब ये जो पिक्चर बनेगा अब कुछ ऐसा बनेगा, लार्ज अमाउंट में देखिएगा तो ये कुछ ऐसा पिक्चर बनेगा। एक ऊपर की ओर सीरीज था, ये वाला जस के तस रहेगा। अच्छा, और ये क्या रहेगा, जस के तस रहेगा। ठीक है, और पीछे वाला सबको क्या मान लेंगे, एक्स। आप बताइए, बन के रेडी हो गया? ठीक है, हमने क्या किया, पीछे वाला जितना भी है सबको क्या मान लिया बुआ, एक्स, और ये एक्स अभी अननोन है, इसकी वैल्यू नहीं निकाले अभी तक हम। ठीक है, तो आप बताइए, अब ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं? पैरेलल में है, तो पैरेलल को कैसे जोड़ते हैं, C1 प्लस C2। तो आप बताइए क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, बोलिए, C प्लस एक्स, और ये क्या है, C, ए है और ये बी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों किस में है, सीरीज में है। किस में है, आप सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको एक करना है। तो एक सिंपल सा तरीका हमने आपको पढ़ाया था, 1/CS बराबर 1/C1, तो C1 की जगह C, 1/C2 C प्लस एक्स। अच्छा, ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है, टोटल का एक मान। अच्छा, अभी मैंने बोला है इक्विवेलेंट को क्या मानना है, बोला है ना, तो आप बताइए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 1/x बराबर
बट्टा पर का जोड़ कीजिए तो सी इंटू सी प्लस एक्स, और इसको ऊपर भेज देंगे सी प्लस एक्स प्लस क्या सी। तो आप बताइए 1/x बराबर सी स्क्वायर प्लस सी एक्स, और यहाँ पे 2c प्लस एक्स। ठीक है, और अभी भी हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं? हमको इस पूरे में से किसका वैल्यू निकालना है? एक्स का। अब बताइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो ये यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी एक्स, और एक्स का मल्टीप्लाई इससे होगा 2cx प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 2cx में से एक घटेगा, दो में से एक घटेगा तो, और ये इधर आएगा तो माइनस। अब बताइए द्विघात समीकरण बन गया। अब जब द्विघात समीकरण बन गया तो एक्स का वैल्यू निकालना तो बहुत इजी हो गया है। अब अगर मैं इसको चाहे तो आप लोगों ने बचपन में वो पढ़ा होगा रूट वाला तरीका कि इसका कॉफिशिएंट कितना है 1, और बी की वैल्यू और सी की वैल्यू माइनस सी का स्क्वायर, है ना? सी तो वैल्यू है ना, वो 5 4 10 15 कुछ भी दे सकता है हमको। तो ये हमने किसका निकाल लिया? एबीसी का मान। और आपने एक्स की वैल्यू पढ़ा होगा माइनस बी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बट्टा क्या होगा 2। कोई दिक्कत? अब जरा देखिएगा एक्स बराबर, तो बोलिए तो माइनस बी की जगह क्या होगा सी, प्लस माइनस रूट अंडर सी का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 और सी की जगह क्या होगा, और बट्टा 4, सॉरी 2 × 1। तो आप बताइए एक्स बराबर क्या आ जाएगा? माइनस सी, अच्छा प्लस माइनस, क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 5c² लिख सकता हूँ डायरेक्ट? अच्छा, और बट्टा क्या हो जाएगा 2। अब सुनिएगा, ये वाला संख्या छोटा है और 5c² बड़ा है। 5c² मतलब समझ रहे हो, 4c² से बड़ा। तो यहां से अगर बाहर निकलेगा 2 दशमलव कुछ बाहर निकलेगा, अगर रूट 5 को तोड़िएगा 2 दशमलव कुछ, और आगे क्या मौजूद है? एक मौजूद है। तो अब बताइए अगर तुम माइनस माइनस वाला आंसर लोगे, बाहर निकाल दिए, अब बट्टा क्या हो जाएगा 2। तो ये गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है और ये भी माइनस है। आपका रूट किस में आया? माइनस में, जो कि इमेजिनरी हो जाएगा। इमेजिनरी मतलब वो चीज सही नहीं है। लेकिन अगर तुम प्लस वाला लोगे माइनस सी और प्लस, तो ये बड़ा संख्या है, तो बड़ा में से कुछ घटेगा तो छोटा घटेगा तो बड़ा ही है, मतलब प्लस ही आंसर आएगा। तो हमारा इसका रूट किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो ये इसका वैल्यू किस में आया? प्लस में। तो हमारा ये सही आंसर हुआ। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? अच्छा, इसको थोड़ा चाहोगे तो ऐसे भी कर सकते हो क्या? देखो तो √5 -1 और सी कॉमन, बोलिए तो कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा हुआ। अब सी की वैल्यू जितना दिया रहेगा 5 10 15 20 25 फराड जितना दिया रहेगा वहां रख लीजिएगा। ये हमारा सिंपल सा प्रोसेस है। अब एक बात बताइए, कोई आदमी इसको बनाना चाहे तो बहुत सिंपल तरीके से बनाना है कि पूरे को हम लोगों ने क्या मान रखा है? एक्स। पूरे में से एक को हटा देना है, बाकी को रहने देना है। तो इस पूरे की वैल्यू को हमने क्या मान लिया, और यहाँ पर क्या हुआ? ये सी। अब ऐसे हालात में दोनों को क्या करेंगे? एक करेंगे, तो ये पैरेलल इतना हो जाएगा C1 + C2, और ये सीरीज में है तो मैंने सीरीज में लिख दिया। ठीक, अब सीरीज को जब आपस में सजाए तो हमें ये द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ, और द्विघात समीकरण को सॉल्व करना में सिंपली आता है। तो विदाउट कॉन्सेप्ट क्या हम इससे बढ़ सकते थे क्या? कोई ऐसा कह सकता है कि नहीं, किसी मास्टर ने सीरीज और पैरेलल की परिभाषा पढ़ा दी है तो न्यूमेरिकल तुम बना ही लोगे? इससे कोई गारंटी नहीं। इसके लिए आपको टाइप्स बताने पड़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सवाल बनाने पड़ेंगे। तो क्या इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया बच्चे लोग? तो इसको हम लोग कौन सा सीरीज बोलते हैं बुआ? इनफाइनाइट सीरीज। इसमें कोई डाउट है? अच्छा, ऐसा मान के चलो, ठीक है ना? अच्छा, ऐसा मान के चलो बुआ तुम लोग कि अगर इसमें एक और लगा होता तो, इसमें एक और लगा होता तो यहाँ पे 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 कर देते। ठीक है, फिर आगे बढ़ते उस तरह से। तो ऐसे कई भी चीजें हमारे सामने आ सकती है, तो वहां पर उसको देख के काम करना है। अब अगला टाइप का सवाल, एक टाइप का हो गया, अब नेक्स्ट टाइप का सवाल। ठीक है, नेक्स्ट टाइप, ये सवाल देखिए। ये सवाल हमसे कहता है, ठीक है, कि फाइंड द
इक्वी वैलेंट कैपेसिटेंस। क्या निकालने के लिए बोल रहा है? फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक्रॉस अपोजिट कॉर्नर। ठीक है ना? कहां से हुआ? अपोजिट कॉर्नर से। एनसीईआरटी का बुक है आप लोगों के पास? किसी के पास लाए तो लाइए। तो देखिए एनसीईआरटी में, क्योंकि आप लोग जानते हो कि कैपेसिटर और रेसिस्टर दोनों का लगभग खाली एक छोटा सा परिवर्तन होगा, बाकी चीजें सेम है। आप लोग रहने दो, हमको देखने दो, खाली आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, रुक जाइए। आप नया वाला में से कहीं हटा दिया होगा तो अलग बात है। पुराना वाला बुक है किसी के पास? एक मिनट बउआ, देखिए ये आपको सवाल दिखाई दे रहा है बॉक्स वाला? ये सवाल रेसिस्टर वाले में है, तो कैपेसिटर में भी तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। तो अगर मैं यहाँ पे डेवलप कर दूंगा तो वहां भी हमारे लिए डेवलप करना आसान रहेगा। तो इसीलिए हम लोग एक देख रहे हैं क्यूब वाले सवाल को। तो देखिए क्यूब वाला सवाल क्या कहता है, सबसे पहले देखिएगा आप लोग। वो बातचीत नहीं कीजिए, खाली देखिए ध्यान से तुम। ठीक है, एक कैपेसिटर है, मतलब एक क्यूब बनाना है हमको। अब इस क्यूब के आगे वाले पार्ट्स को बनाते हैं। ये क्यूब है, इसके सब में क्या लगा हुआ है बुआ? कैपेसिटर लग गया हुआ है। और सबकी वैल्यू सी सी सेम है। सबकी वैल्यू क्या है? सेम है। चलिए अब ध्यान से सुनना। अब क्या है बुआ? अपोजिट कॉर्नर, तो एक इसको ए मान लीजिए और एक इसको बी मान लीजिए। ठीक, ठीक है, अपोजिट कॉर्नर। और हमको निकालना है इसके थ्रू, क्या निकालना है बुआ? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इतना सिंपल सवाल है, ध्यान से देख लीजिए। आप इसको अटेम्प्ट करना चाहेंगे क्या? खुद से अटेम्प्ट करना चाहेंगे या हम ही बढ़े? बढ़िए बढ़िए, जो होगा देखा जाएगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आगे ठीक है ना? होइए। हम लोगों का बस एक काम है, आप बोर्ड पे लिखाइए, डंडा लेके हमसे सुन लीजिए, बस दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप रटवाइए हमसे, ठीक है ना? खैर बच्चे लोग, एक काम करते हैं, इसका अप्रोच बहुत सिंपल है। अगर आप इसका अप्रोच खाली समझ जाओगे तो ये सवाल चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। देखो अप्रोच क्या है। अगर आपसे कहा जाएगा कि बहुत सारा गली मोहल्ला है, तो उसका नंबर देना चाहिए। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4। क्यों? क्योंकि उससे पहचानने में भटकने की चांसेस क्या हो? कम रहे। तो इसी प्रकार इस गली मोहल्ला का नाम वाम देना चालू कर देंगे, ठीक है ना? तो मान लेता है, रंग बदल लेता हूँ अपना। तो मान लीजिए इसका नाम दिया 1, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर, वार्ड नंबर, वार्ड नंबर, वार्ड नंबर, वार्ड नंबर, बस। अब कोई किसी का भी नंबर दे सकता था, कोई नहीं, कोई इसी को 1 मान ले, क्या फर्क पड़ता है उससे, ठीक है ना? तो ये बात समझ में आ गया। अब क्या करना है हम लोगों को? कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंपल में कन्वर्ट करना है। कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है ना, जटिल सर्किट है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? सिंपल में, ठीक है? कमजोर दिल वाले ना देखे। तो बउआ ये ए है, ए से कहां चले? 1, 1 पे आ गए। अब बताइए, एक से कितने रास्ते गुजर रहे हैं? 2 रास्ते हैं। एक वार्ड नंबर 1 से कहां जा सकते हैं? वार्ड नंबर 1 से, और वार्ड नंबर 1 से इतना डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन हाँ, चाहे तुम 6 में जाओ, चाहे तुम 2 में जाओ, चाहे तुम 3 में जाओ, बीच में खूनो कैपेसिटर पड़वे करेगा आपको रास्ते में। तो रास्ते में जो आपकी मुलाकात हुई कैपेसिटर से, तो उसको ऐसे लिख देंगे। जब 1 से कहां पहुंचे हम? 3 पर। जब 1 से कहां पहुंचे? 2 पर। और जब 1 से कहां पहुंचे? 6 पर। बोले इसमें कोई डाउट है आपको? कोई दिक्कत?
अच्छा, अब बताइए, जब आप 3 पे पहुंच गए तो वापस उल्टा जाने का नहीं, सीधा जाने के कितने रास्ते हैं? 2। एक 3 से कहाँ पहुंचोगे और एक 3 से, तो यहां पर रंग बदल देता हूं, ठीक है। 3 से कहाँ पहुंचोगे? 4। और एक कहाँ पहुंचोगे? 5। अब बताओ 2 से कहाँ कहाँ पहुंचोगे? एक 4 पे पहुंचोगे और एक 7 पर। तो ये लीजिए, मैंने 2 से चलना चालू किया तो कहाँ पे पहुंच गए? 4 पर। और एक कहाँ पे पहुंच जाएगा? 7 पर। ठीक है, आप फिर बताइए 6 से कहाँ पहुंचेंगे? एक 5 पर और एक 7 पर। तो अब यहाँ पे बात करेंगे, एक पहुंच गया 5 पर और एक कहाँ पहुंच गया? 7 पर। अब बताइए, कोई डाउट है आपको कहीं से भी? एकदम सिंपल रास्ता पकड़ के जा रहे हैं, मोहल्ला वाला काम है। अब एक बात बताइए, आपको नहीं लग रहा है 4 4 2 बार आ गया है? तो जब ये 2 2 बार जो है उसको एक एक बार कर दीजिए, तो अब आपका सिंगल 4 हो गया, सिंगल 5 हो गया और एक क्या हो गया? सिंगल 7 हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, अलग अलग जो दो दो अलग अलग था उसको एक कर दिए बस। आप बताइए 5 से हम कहाँ जा रहे हैं? देखिए तो ध्यान से, 5 से सीधा कहाँ जा रहे हैं? 8 पर। लेकिन रास्ते में एक कैपेसिटर आ गया, कहाँ पहुंच गए? 8। आप बताइए 4 से कहाँ जा रहे थे? और 5 से भी कहाँ जा रहे हैं? 8। और 7 से देखिए तो, और 8 से कहाँ पहुंच जाएंगे? बी पर। बस हो गया, इतना सिंपल ही तो था। ठीक है, सिंपल नहीं भाई, इतना आप इतना, अब इससे सिंपल क्या किया जाए बताइए? जब आप आराम से नंबरिंग करके मोहल्ला मोहल्ला पहुंच सकते हैं सारा, ठीक है ना? ठीक है, आप ट्रेन को कभी देखना ना, ट्रेन वाले सब में तो ऐसे ही ट्रेनिंग होता है यहाँ पर, ये रूट यहाँ जाएगी, ये रूट यहाँ जाएगी, आपस में क्रॉसिंग करेगा, है ना? तो इसे कुछ थोड़ा समझिए। तो बच्चे लोग, ये हमारा हो गया। अब होता क्या है सुनिएगा, प्रत्येक में कैपेसिटर की वैल्यू क्या है? सेम है। तो सुनिएगा, इस प्रत्येक पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सेम होता है, और इस प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल। तो ऐसे हालात में इसके जो पिक्चर बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे, देख लीजिए, ऐसे है। एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर। अब पोटेंशियल सेम है तो समझिए सब एक ही पॉइंट पर आ गया, पोटेंशियल सेम है। अब यहां पे 6 कैपेसिटर है, 1 2 3 4 5 6। अब ये आकर एक ही जगह मिलेगा, क्योंकि सबकी पोटेंशियल क्या है? सेम है। ठीक, फिर यहां से कितने कैपेसिटर गए? 3। 1 2 और कितने गए? 3। ठीक। अच्छा, आप एक बात बताइए, सबकी वैल्यू एक समान है कि नहीं? सबका सी है। आप बताइए पैरेलल का तरीका क्या होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3। तो आप बताइए इसको क्या लिखेंगे? इसको बोलिए कितना बोलेंगे, और इसे कितना बोलेंगे? अब ये सीरीज में है कि नहीं? बोलिए। आप जब इस सीरीज को सॉल्व करेंगे तो एक सिंगल आंसर आएगा हमारे पास, ठीक। अब वो कितना आएगा? तो यहाँ पे देखिए 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1 प्लस 1 प्लस बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो ये 6C हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा? लेकिन ये पलटना बाकी है, तो C इक्विवेलेंट का मान हमारे सामने आ जाएगा 6/5C आ गया। यही हमारा सिंपल सा आंसर है। ठीक है, तो बस इस पूरे वैल्यू का बस इतना वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या था, ऐसे सदमे में मत रहो भाई, ठीक है ना? थोड़ा सा बहुत सिंपल सा बात है। देखो, आपको खाली गली मोहल्ला का नाम लिखना था, ठीक है ना? किसका नाम लिखना है बुआ? गली मोहल्ला का नाम। गली मोहल्ला का नाम लिखने के बाद उसको खाली एड्रेस बताना था, कौन कहाँ कैसे जाएगा, ठीक। उसके बाद सारा का एक,
सारा का 1, और इसको सॉल्व करना तो बच्चा वाला बात है। ठीक है, इतना सिंपल तो है। भारी है क्या? नहीं है। हाँ क्या है? आप एक बात बताइए, आप क्या चाहते हो? सीरीज किसे कहते हैं, पैरेलल किसे कहते हैं, रटवाए खाली उसको, ताकि बाहर जाके बच्चा बोले कि पूरा आ गया, कहीं से पूछिए। सिंपल सी बात है, नो स्टडी मोर स्टडी। तो सिंपल सी बात है। ठीक, अब देखिए, अब आपको ऐसा वाला सवाल जो बिहार बोर्ड पूछता है, अब आपको तो ये बच्चा नजर आएगा, क्योंकि देखो बहुत सिंपल सी बात है। कोई आदमी अगर बगल में हल्का सा कट जाए, अब भर दिन रो रहा है, चिल्ला रहा है, बाप रे बाप दर्द हो रहा है, बाप रे बाप दर्द हो रहा है, वैसे बच्चों को शांत करने के लिए एक ही तरीका, बगल में एक और ब्लेड से काट दो, उसके सामने में ही क्या लगे, उसका दर्द भूल के इसमें बिखर जाए। उसके बाद हल्का सा भी दर्द लगता है, इतना तो होते रही चाहिए उम्र। ठीक है ना? इसी के लिए ये सब बच्चा तब लेगा, देखिए एकदम। अब जो बच्चा एनसीईआरटी बनाता है, हम लोग एनसीईआरटी बनाए तो उतना कोई वैल्यू देते हैं क्या? हाँ ठीक है, सिंपल एनसीईआरटी बना लेते हैं। आप किसी के लिए वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी, कब? जब तुम उसी को सर्वेश्वरा मान लोगे। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा ब्रॉड देखो पिक्चर को। ठीक, एक और आपको मैं चीज सिखाता हूं, कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट। देखो क्या है बउआ, मैं इस कॉन्सेप्ट को कल पढ़ाने वाला हूँ, कल की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि खत्म हो जाएगा आज ये कॉम्बिनेशन वाला कहानी, जिसमें पढ़ाऊंगा दो पैरेलल प्लेट की जो कैपेसिटी होती है, वो होती है एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे डी। अब सर ये क्यों हुआ, कहाँ हुआ, ये सब कहानी कल मैं देखूंगा। अभी बस इतना समझ लीजिए कि दो पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे डी। अच्छा, कैपेसिटर बनाने का एक नियम होता है, एक पे प्लस चाहिए, एक पर। क्या दोनों पर प्लस होगा तो कैपेसिटर बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्या दोनों पर माइनस होगा तो? नहीं बनेगा, बल्कि एक पर क्या चाहिए, एक पे प्लस और एक पर। अब चलिए, अगर मान के चलिए मैं यहां पर ए बी, अब बताना है इसमें कितने कैपेसिटर है। ठीक है ना, इसको बताना है कि इसमें कितने कैपेसिटर है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है प्यारे बच्चों, अगर इसको तुम प्लस से जोड़ोगे, प्लस ए वाले तार को, तो बी वाले तार को किससे जोड़ोगे, जो प्लस माइनस रहता है। तो ए पर क्या आ जाएगा, प्लस, और बी पर क्या आ जाएगा बुआ? आप बताइए, प्लस माइनस का एक जोड़ा, प्लस माइनस का एक जोड़ा, और प्लस माइनस का एक जोड़ा। आप बताइए, इस तीनों कैपेसिटर है कि नहीं है? तो इस प्लेट में कितने कैपेसिटर है? तीन कैपेसिटर है। कितने कैपेसिटर है? तीन। तो आप बताइए, तीनों पैरेलल में है, क्यों? सारा प्लस एक पॉइंट से जुड़ा है, और सारा माइनस एक पॉइंट से। और मैंने आपको तरीका बताया था ना, कि अगर सारा प्लस एक से जुड़ा और सारा माइनस एक से जुड़ा, उसे क्या बोलेंगे, पैरेलल। क्या बोलेंगे? और आपको पता है पैरेलल का तरीका क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? और आपको मैं बता चुका हूं कि एक सी की वैल्यू यहां पर कितना लिखवाए है, एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे डी। कोई दिक्कत? तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे तो बना दीजिएगा। तो प्लेट कितने हैं, चार। कैपेसिटर कितने बने, तीन। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, नहीं लॉग में नहीं, ऑब्जेक्टिव वगैरह में दिखते हैं, और कहाँ दिखेंगे भाई को। ठीक है, चलो तो कुछ ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस यहाँ पे देख रहे हैं। इसको देखो, बताओ इसमें कितने कैपेसिटर बनेंगे। कितने कैपेसिटर्स इसमें बनेंगे, जरा सोच के बताइए। दो कैपेसिटर बनेंगे। देखिए कैसे बनेंगे, तो ये प्लस मान के चलिए, और ये क्या है, तो एक तो ये कैपेसिटर बन गया, और एक ये बन गया। लेकिन ये तो नहीं बन पाया ना, क्योंकि माइनस माइनस हो गया। तो आप बताइए यहाँ पर कितने कैपेसिटर बने। और एक कैपेसिटर की वैल्यू हम बता चुके हैं, ए बट्टा डी। तो कौन सा ऑप्शन होगा बुआ? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो बना लेंगे आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। दो तीन इस तरह का है, बस एक कॉन्सेप्ट खाली देख लो। इसमें ही तो बनाई है अभी, बट फिर भी एक बार देख लो। ये कौन सा हो जाएगा बुआ? तीन वाला ना, है ना, तीन वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 के बाद एक और होगा। हम्म, 62 नंबर। कितने कैपेसिटर बनेंगे? कैसे पता चला कि दो बनेंगे? देखिए, अगर मैं इसको प्लस मानता हूं, तो इसको क्या मानना पड़ेगा,
तो प्लस माइनस का एक सेट ये हो गया और प्लस माइनस का एक सेट, और चूंकि ये पैरेलल में है तो सी प्लस सी क्या हो जाएगा, और एक सी की वैल्यू कितनी होती है, अब साइलेंट नॉट ए बट्टे डी, तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि इस तरह के ऑब्जेक्टिव को हमें कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक, तो देखो कुछ कुछ सवाल के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि सीरीज पैरेलल पढ़ा दिए तो तरह से बन जाता हो, कोई भी सवाल बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। न्यूमेरिकल के टाइप्स होते हैं, जब तक आप उसको नहीं समझाइएगा वो टाइप्स उससे नहीं बनेगा। ठीक है ना बच्चे लोग, तो आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्टिव आएगा, छितरा जाओगे। ठीक, तो बच्चे लोग, तो आप लोग एक काम करो, अपने स्वयं की हाथों से, ठीक है ना, इसको उतारना चालू करो तो बाबू। इस तरफ है प्यारे बच्चों, जल्दी से उतार लो, बूत आ जाएगा। नहीं नहीं, उतारो ना। चलिए, नोट कीजिए प्यारे बच्चों।